नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सहज मार्क क्लासेस में। तो चलिए आज हम केमिकल की रिएक्शन एंड इक्वेशन के सेकंड पार्ट बना रहे हैं और आज हम जितना हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था उसके आगे हम इसको चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो आपके जो टॉपिक्स हैं वो है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगला टॉपिक जो आपका है जो हमें डिस्कस करना है वो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं और किस किस तरह वो परफॉर्म करते हैं, किस तरह फंक्शंस करते हैं और हमारी डेली लाइफ में किस तरह का उनका वर्क होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे मैंने कुछ हेडिंग्स में डाल दिया पहले कि हमें क्या डिस्कस करना है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और साथ में ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये बात आपको समझ में आ रही है ना? तो हमें ये चीज़ डिस्कस करनी है। तो पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन जो है वो आपका है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन जैसे हम जानते हैं कि कॉम्बिनेशन का मतलब ही होता है, हम सभी ने पढ़ा है कि जब दो चीज़ आपस में कंबाइन होती हैं दैट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर एक नया सब्सटेंस फॉर्म करती हैं दैट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उससे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। देखिए, जैसे हमने लिखा है A + B ऐड होकर क्या बनेगा AB, या एग्जाम्पल देख लीजिए 2H2 हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है, वाटर बनाता है। दैट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो अलग अलग टाइप्स के रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट हमें मिल देंगे दैट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसे कहते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन जैसे आपसे नाम को पता चल रहा है ब्रेक होना। व्हेन रिएक्टेंट ब्रेक इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। जब एक बड़ा रिएक्टेंट किस में, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेकआउट होता है दैट इज़ कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इससे बड़े बड़े कंपाउंड्स ब्रेक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको रखा है A अगर ब्रेक होता है तो B + C बनाता है। हम एग्जाम्पल देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है अगर वो ब्रेक होता है तो बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह के बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में वर्क करते हैं और इससे हमें छोटे छोटे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं वो हमारे लिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट नाम से ही पता चल रहा है, आप सभी ने समझा है। डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी एक चीज़ को डिस्प्लेस कर देना, अपने प्लेस से हटा देना, दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन द मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल्स। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं किसको, लेस रिएक्टिव मेटल्स को। जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं उन्हें डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। अगर हम कॉपर सल्फेट में जिंक को डालते हैं तो जिंक क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, क्योंकि जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। तो वो क्या करता है, सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लेता है, सल्फेट के साथ बॉन्डिंग कर लेता है और बनाता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी हुई, वो रिएक्शंस जिसमें एक मेटल जो है वो दूसरे से ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो वो दूसरे मेटल के कंपाउंड को, उस कंपाउंड में से उस मेटल को रिप्लेस कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है एक सीरीज़। हम इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे कि कौन से एलिमेंट्स मोर रिएक्टिव और कौन से लेस। जैसे आपको सीरीज़ में दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो हैं वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। पोटेशियम सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव रिएक्शन है। सोडियम जो कैल्शियम है मोर रिएक्टिव है, कैल्शियम मैग्नीशियम से। तो ये एक सीरीज़ है और आपको ये सीरीज़ लर्न करनी पड़ेगी इसकी वजह से, जिसकी वजह से आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अच्छे से समझ सकते हैं और प्रॉपर तरीके से कर पाएँ। क्योंकि आप गलती ना करें, आपको ये चीज़ कन्फ्यूज़न ना हो कि कब और कहाँ पर क्या चीज़ें डिस्प्लेस करेंगे और क्या चीज़ डिस्प्लेस नहीं करेंगे। तो हमें इस सीरीज़ की हेल्प से क्या पता चलता है कि कब कौन सा एलिमेंट किसे डिस्प्लेस कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। डाउन वाला एलिमेंट अपर वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कभी नहीं कर सकता क्योंकि वो उससे लेस रिएक्टिव होता है और लेस रिएक्टिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स को कभी डिस्प्लेस नहीं कर सकते। तो इसी सीरीज़ के बेस पर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। अगर आप इस रूल को नहीं मानते तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंटिन्यू नहीं हो सकती।
या अपनी परफॉर्मिंग नहीं दे सकती। नेक्स्ट टॉपिक आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम कैसे कह सकते हैं, यहाँ भी वही है कि एक कंपाउंड का जो मेटल होता है वो दूसरे कंपाउंड के मेटल को डिस्प्लेस कर देता है और आपस में एक्सचेंज करते हैं अपने प्लेसेस को। रिएक्शन में जैसे लिखा हुआ है, दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड्स अपने जो मेटल्स आयन हैं उन्हें एक्सचेंज करते हैं और एक नया कंपाउंड फॉर्म आउट करते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल आपको दे रखा है, सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो इसमें देखिए हमने एग्जांपल दिया कि जो सोडियम है वो बेरियम के Ba के जगह पर पहुंच गया और जो बेरिलियम है वो सोडियम के प्लेस पर पहुंच गया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा प्रोसेस है, एक अच्छा केमिकल मेथड है। ऑक्सीडेशन किसे कह सकते हैं, पहले ऑक्सीडेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ऑक्सीडेशन जो है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जब किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है। जब भी कहीं पे ऑक्सीजन ऐड हुआ किसी भी प्रॉपर्टी में, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या फिर द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये कहीं से हाइड्रोजन रिमूव होता है, ऐसे कंडीशन में भी हम उसे ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन दो प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या हुई कि ऑक्सीडेशन उसे कहेंगे जहाँ पर ऑक्सीजन ऐड होगा, और दूसरी प्रॉपर्टी वो है जहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव होगा। दोनों ही प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। जब किसी सब्सटेंस में या किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड किया जाता है, एडिशन होता है, तो हम उस प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं। सेकेंड पार्ट, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन को रिमूव किया जाए फ्रॉम अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस में से, इज कॉल्ड अ रिडक्शन। तो इसकी भी दो प्रॉपर्टीज हो गई। अगर हाइड्रोजन ऐड होता है तो भी हम क्या कहते हैं, इसे रिडक्शन कह सकते हैं। और अगर ऑक्सीजन रिमूव होता है दैट इज कॉल्ड आल्सो रिडक्शन। देखिए मैंने आपको एक एग्जांपल लिख रखा है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो एग्जांपल को चीज़ समझिए, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। जो ऑक्सीजन है वो कॉपर के साथ एडिड है और ऑक्सीजन सेपरेटेड है। जैसी रिएक्शन हुई, क्या हुआ, कॉपर के साथ ऑक्सीजन हट गया। तो कॉपर पहले रिएक्टेंट में कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, प्रोडक्ट में कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ से ऑक्सीजन हट गया। तो इस प्रोसेस में तो हुआ रिडक्शन। ऑक्सीजन का हटना क्या पड़ा हमने अभी, रिडक्शन। और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो जो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कह सकते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो एक ही रिएक्शन में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही देखने को मिल जाते हैं और एक ही प्रोसेस में दोनों वर्क करते हैं। ये बात मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कोरिजन। कोरिजन का मतलब है जब भी किसी मेटल सरफेस पे उसकी शाइनेस खत्म हो जाना, है ना, या इरीजन, उसकी टॉप लेयर का इरीजन होना, दैट इज कॉल्ड कोरिजन। जैसे हम पढ़ सकते हैं, व्हेन द एरिजन ऑफ अ टॉप लेयर ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स। जब मेटल के सरफेस पे एरिजन होता है, एक तरह से उसकी जो ऊपर की लेयर है वो क्या होने लगती है, कटने लगती है। टेक प्लेस ड्यू टू, ये किस वजह से होता है, ड्यू टू मॉइस्चर, मॉइस्चर की वजह से होता है, वाटर की वजह से होता है, एयर की वजह से हो सकता है, एसिड और बेस की वजह से भी हो सकता है। जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होते हैं उसकी वजह से हो जाता है चीज़। ड्यू टू दिस अ लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म विद वीकनेस द मेटल। क्या होता है कि एक्चुअल में जो मेटल्स होते हैं ना, उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है और वो मेटल्स को वीक कर देती है। साथ में उसके ऊपर क्या करती है वो, कि जो उसकी शाइनेस होती है वो भी खत्म कर देती है, जो उसकी चमक होती है ना उसको भी वो ख़त्म कर देती है। हैंस दैट मेटल इज सेड टू बी कोरोड। इस मेटल को हम कोरोड कहते हैं। आपने देखा होगा अपने यहाँ पे खिड़कियों में, दरवाज़ों में कुछ समय बाद ब्राउनिश ब्राउनिश हो जाता है। जैसे आयरन में है ना, जो खिड़की दरवाजे होते हैं आपके यहाँ पे आयरन के, तो ब्राउनिश हो जाते हैं। तो वो क्या होता है, कोरिजन ऑफ आयरन, जिसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहते हैं। जंग लगना, रस्टिंग का मतलब होता है, रस्ट का मतलब होता है जो ब्राउनिश ब्राउनिश कलर का लिक्विड वो सॉल्यूशन होता है, उसे रस्ट बोलते हैं। और प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। या ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग हो जाना, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो कोरिजन। ब्लैकनेस ऑफ ऑन
सिल्वर ऑर्नामेंट्स, जो चांदी की चीज़ें होती हैं, जो सिल्वर की चीज़ें होती हैं, उसके ऊपर ब्लैकनेस हो जाती है और इसे हम बोलते हैं ब्लैकनेस ऑन सिल्वर ऑर्नामेंट। ये भी कोलिजन की वजह से होता है। आई थिंक आपको कोलिजन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। रेंसिडिटी, द कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेशन, एक ऐसा कंडीशन प्रोड्यूस होना जो एरियल ऑक्सीडेशन, हवा की वजह से, ऑफ द फैट एंड ऑयल इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल। जब खाने में से अनप्लीजेंट स्मेल आने लगती है या किसी भी फूड में से, तो उसका टेस्ट में और उसका टेस्ट बेकार हो जाता है, उस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं। जैसे शाम का खाना ख़राब हो जाना, इस तरह का, जब उसमें से अलग अलग टाइप की स्मेल्स आने लगती हैं, साथ में वो उसका टेस्ट बेकार हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं। और ये होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पर। जब फूड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है और ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, तो कुछ समय बाद वो फूड क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, बेकार हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं। बचा कैसे सकते हैं? बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट अगर हम उसमें मिक्स कर दें केमिकल, तो हम उसे सेव आउट कर सकते हैं। या फिर पैकिंग विद नाइट्रोजन गैस, अगर हम नाइट्रोजन गैस के साथ उसे पैक कर दें उसे, जैसे आपने देखा होगा ये जो चिप्स और कुरकुरे के जो पैकेट्स आते हैं, इनको अगर साल भर बाद भी आप परचेज़ करते हैं तो भी इनका टेस्ट और क्रिस्पीपन वैसा ही बना रहता है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता। तो ये इनके अंदर कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है, जो इनके टेस्ट और क्रिस्पीपन को बनाए रखता है। तो नाइट्रोजन गैस ऐसी चीज़ है जो रेंसिडिटी को दूर रखती है। या फिर आप उस चीज़ को रेफ्रिजरेटर में रख दें। आपने ट्राई भी किया है कि कोई सामान बाहर रखने से जल्दी ख़राब हो जाता है एज़ कम्पेयर रेफ्रिजरेटर में रखने से, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की पहुँच नहीं हो पाती। इस वजह से रेफ्रिजरेटर में चीज़ें सेफ रहती हैं। तो रेंसिडिटी आपको अच्छे से क्लियर हो गई। तो बच्चों आज का टॉपिक इतना ही, फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको नेक्स्ट चैप्टर किस चीज़ पे है। थैंक यू।